अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं समझता हूँ आपको कोरियन ड्रामा सीरीज देखना पसंद है और मैं इस वीडियो के दौरान आपको 5/2023 की बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज बताऊंगा जो कि हिंदी में अवेलेबल है। और अगर आप इस लिस्ट को देखने के बाद और कोरियन ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी और वीडियोस बनाई हैं जिसका आई बटन आपको इधर कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। तो स्वागत है इस लिस्ट में। इस लिस्ट की पहली सीरीज का नाम है बिहाइंड योर टच। स्टोरी एक लड़की की जो एक छोटे से गांव में रहती है और वहाँ पर एक जानवरों का क्लिनिक संभालती है। पर एक दिन उसके टाउन में एक उल्का पिंड आके गिरता है जिसकी वजह से इस लड़की के पास कुछ पावर्स आ जाती हैं। अब इन पावर की मदद से ये लड़की जब भी किसी का बैक टच करती है तो वो उसके बीते वक्त को देख पाती है। साथ ही इसी बीच आ जाता है कहानी में एक ट्विस्ट। इस लड़की के गाँव में एक डिटेक्टिव रहने आता है क्योंकि इसके गाँव में चल रहे होते हैं कुछ कत्ल। अब वो डिटेक्टिव इन कत्लों की मिस्ट्री कैसे सुलझाता है और ये लड़की इस डिटेक्टिव से कैसे मिलती है और ये लड़की अपनी पावर से इन मिस्ट्री को सुलझाने में कैसे उस लड़के की मदद करती है, जिसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। देखो मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगा, इस सीरीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसमें आपको थ्रिल भी देखने को मिलेगा, मिस्ट्री भी देखने को मिलेगी और एक छोटी सी स्वीट लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। साथ ही कॉमेडी का भंडार तो है ही इसके अंदर। तो ऑल ओवर कहूँ तो ये एक पैकेज है जिसे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी सीरीज की तरफ। इसका नाम है डेस्टिनेट विद यू। शायद मैं नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ पर आप समझ लेना। इस सीरीज की स्टोरी दो अलग अलग कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है और दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। साथ ही ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हैं जब एक हॉन्टेड हाउस पर एक बंदे की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से लड़की को अपनी क्लाइंट के लिए उस हॉन्टेड हाउस को तोड़ना होता है और लड़के को उसे बचाना होता है। पर कहानी में आता है यही एक ट्विस्ट। लड़की को मिलता है एक संदूक जिसके अंदर एक जादुई किताब होती है मंत्रों की। अब वो लड़की उन मंत्रों की किताब के साथ क्या करती है उसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। पर इस सीरीज में आपको एक मिस्ट्री तो देखने को मिलेगी पर एक स्वीट सी लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी जो आपको पूरी सीरीज के अंदर बांध के रखेगा। तो मैं कहूंगा इसे भी देखना जरूर कंसीडर करें। और एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये कोरियन वाले ना अपनी लव स्टोरी एक अलग ही टॉपिक पर बनाते हैं जो कि काफी लोगों को ये फील जरूर होता होगा मेरी तरह। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की तीसरी सीरीज की तरफ। इसका नाम है किंग द लैंड। इस सीरीज के अंदर आपको बड़े बड़े होटल की दुनिया देखने को मिलेंगी कि वो होटल को कैसे मेंटेन करते हैं। अब मैं इस सीरीज की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट मेरी तरफ बना रहे। इस सीरीज की स्टोरी है हमेशा की तरह एक लड़की की जिसको बहुत सारा पैसा कमाना है और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी है, जिसकी वजह से उसे एक किंग होटल में काम करने को मिल जाता है जिसमें वो एक छोटे लेवल से काम करती है और अपनी स्माइल और अपनी मेहनत के दम पे एक बड़े लेवल पे पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से। और स्टोरी में उसके बाद जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं उसे देखने में बड़ा मजा आता है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज है। इस सीरीज के अंदर आपको होटल का तौर तरीका तो देखने को मिलता ही है कि होटल को कैसे मैनेज किया जाता है, पर इस सीरीज के अंदर जिस खूबसूरती से एक लव स्टोरी को दिखाया गया है वो लोगों का दिल जीत के ले जाती है। तो हाँ, मैं इस सीरीज को भी रिकमेंड करूंगा, आप जरूर देखना। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की चौथी सीरीज की तरफ जिसके अंदर आपको एक्शन तो भरमार मिलेगा, भरमार मतलब भरमार मिलेगा। इस सीरीज का नाम है ब्लड हंड। इस सीरीज का सेटअप किया गया है पेंडेमिक के टाइम पर, जहां पर इस सीरीज के दो मेन लीड एक्टर बॉक्सिंग करते हुए मिलते हैं और धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। साथ में धीरे धीरे उन लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो गरीबों को पेंडेमिक के टाइम पर लोन देकर अपने चक्कर में फंसा लेते हैं और उनकी जमीन उनकी जायदाद को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब इसी बीच इन दोनों मेन कैरेक्टर यानी इस कैरेक्टर की माँ को इस चक्कर में फंसा लिया जाता है। अब ये दोनों अपनी माँ को किस तरह इस चक्कर से बाहर लेकर आते हैं, जिसके लिए वो क्या क्या करते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, जिसे जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। बस इस सीरीज को देखने के लिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इस सीरीज के 6 एपिसोड तो कमाल के हैं जिन्हें देखते वक्त आपको लगेगा वाओ क्या सीरीज देख रहा हूँ, पर लास्ट के 2 एपिसोड आपको बिल्कुल ही बेकार लगेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी सीरीज की तरफ यानी 5वीं सीरीज की तरफ। इस सीरीज का नाम है सेलिब्रिटी और इस सीरीज को मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा अगर आपको सोशल मीडिया का डार्क साइड और ब्राइट साइड दोनों देखना पसंद है तो। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर कैसे पैसा कमाता है तो इस सीरीज को जरूर देखना। इस सीरीज की स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम है सोआरी, जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और धीरे धीरे कैसे वो सोशल मीडिया के लोगों से मिलती है और धीरे धीरे कैसे वो फेमस हो जाती है। पर इसी बीच कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है
कि ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के डार्क साइड को लोगों के सामने लाना शुरू कर देती है। अब वो ऐसा क्यों करती है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ होता है, जिसे जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। इस सीरीज के लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इस सीरीज को आप एंड तक देखना, आपको एंड में एक झटका मिलेगा तगड़ा वाला। साथ ही इस सीरीज के अंदर आपको रिचनेस का एक अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। और अगर आप इस सीरीज को एंड कर लेते हैं तो मैं जानता हूं कि आप ऐसी सीरीज और देखना जरूर चाहेंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है, जिसमें हमने मूवी और सीरीज ऐसी बेहतरीन बता रखी है। तो मैं जरूर कहूंगा अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो उस लिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट करें। आपके मतलब की काफी सारी मूवीज या सीरीज देखने को आपको जरूर मिलेगी। बाकी मैं हमेशा की तरह आपको जरूर मिलूंगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच तो जरूरी है, समझे? बाय।